स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट अस रिवाइज two important concepts which we have already studied in our earlier classes. The two concepts which I am talking is equations and identities. Equations का मतलब क्या है? They are the mathematical statements of equality. Mathematical statement का मतलब एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस माइनस डिवाइड इनटू। अगर उसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का ऑपरेटर भी आ जाता है देन दैट कन्वर्ट्स इनटू एन इक्वेशन। आई हैव रिटन टू एग्जांपल्स हियर। x इक्वल्स टू 5, इसके अंदर वेरिएबल है, इक्वल टू का ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, राइट। ऐसे सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, राइट। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का ऑपरेटर है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज डिस्कस करी है, थोड़ी देर बाद हम इसके ऊपर आएंगे वापस से। लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज दे आर स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस व्हिच आर सैटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। मतलब ये एक तरह की इक्वेशन ही होती है बट विद सम स्पेशलिटी। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई से मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट, बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर है सो वी कैन से दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, राइट। तो इसमें क्या है स्पेशलिटी कि जो वेरिएबल्स हैं उसकी आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चाहे प्लस माइनस की, फ्रैक्शन की, एनी काइंड ऑफ वैल्यूज यू सब्स्टिट्यूट, इट विल बी सेटिस्फाइड। मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर आएगा, which I have explained through an example here। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दो आइडेंटिटीज के एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर 11 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, राइट। सो दे वर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हमें क्या पढ़नी है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो थोड़ी देर में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आऊंगा, ठीक है। पहले हम आइडेंटिटीज तो जान लें कि आइडेंटिटीज होती क्या है। सो मैंने जैसे कि बोला है कि दे आर इक्वेशन है तो इक्वल टू का ऑपरेटर होगा ही होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इक्वल टू होगा ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इक्वेशंस हैं ये, तो इक्वल टू का ऑपरेटर तो है ही सही। बट यहाँ पे स्पेशलिटी क्या थी इसके अंदर कि सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर जैसे वेरिएबल अभी हमारे पास है एक्स और वाई, हमने जैसे 3 वेरिएबल में भी देखी थी आइडेंटिटी 9th क्लास में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, राइट। सो अभी यहाँ पे मैंने दो ही वेरिएबल लिखे हैं। इन दो वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो इन दो वेरिएबल में अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं वेरिएबल की तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हमेशा ही होगा। दैट इज व्हाट इज द स्पेशलिटी हियर, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन। जैसे कि वापस कम बैक टू इक्वेशन। इक्वेशन में मैंने ये एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। मैंने अपने मन से x की वैल्यू यहाँ पे 2 मानी है और y की वैल्यू 8 मानी है। आप कुछ और एज्यूम कर सकते हो। मैंने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8 मानी है और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने पुट करी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है। अगर राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल होता तो मैं वहां भी सब्स्टिट्यूट करता। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करा x प्लस वाई में, x की जगह 2, y की जगह 8, इसको सोल्व किया विच इज इक्वल्स टू 10 and 10 which is equals to RHS. Hence I have written x equals to 2, y equals to 8 satisfies the given equation. Satisfy से मतलब मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बराबर आ गया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 10 आ गया which is equals to RHS। फिर मैंने x और y की कुछ और वैल्यू मानी, ठीक है ना। मैंने x की वैल्यू 1 मानी, y की वैल्यू 5 मानी। आप अपने हिसाब से कुछ और भी वैल्यू मान सकते हैं। फिर मैंने LHS पिक किया क्योंकि LHS में ही वेरिएबल है। x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 1 प्लस 5 6 which is not equal to RHS, राइट, क्योंकि RHS में तो हमारे पास 10 है। सो वी कैन से x equals to 1 and y equals to 5 does not satisfy the given equation। सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आई। ऐसे ही आइडेंटिटीज में एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 माना। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे जहां जहां वेरिएबल्स होंगे वहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास दोनों साइड में है। इक्वेशन में भी हम दोनों साइड में ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन मान के देखना जिसमें दोनों साइड वेरिएबल्स हैं और उसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना, तो कुछ वैल्यूज के लिए तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी और कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई नहीं होगी। बट इन केस ऑफ आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है, x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2। मैंने LHS पिक किया, पहले LHS में x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू डाली, हमारे पास इधर आंसर 9 आया। ऐसे ही मैंने RHS लिया क्योंकि RHS में भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो वहां पे वेरिएबल्स की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी और उसको सिंप्लीफाई किया तो 9 आया। So here I have written therefore x equals to 1 and y equals to 2 satisfies the given identity। मैंने यहाँ पे x equals to 1 और y equals to 2 के लिए किया है। आप x की जगह और y की जगह कुछ और वैल्यू मान लेना, चाहे जीरो मानना, नेगेटिव में मानना, फ्रैक्शन में मानना, और LHS को सोल्व करना और RHS को सोल्व करना। डेफिनेटली आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर ही मिलेगी। तो ऐसी इक्वेशन जो हमेशा सेटिस्फाई होती है कोई से भी वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए, उन इक्वेशंस को हम बोल देते हैं आइडेंटिटीज। और जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई करती है, सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं करती, दे आर सिंपली कॉल्ड एज नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। Identities involving trigonometric ratios are called trigonometric identities। जैसे कि अभी हमने आइडेंटिटीज समझ लिया है कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, सो उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए ऐसी आइडेंटिटीज जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उन आइडेंटिटीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लिया था आइडेंटिटीज का, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वहां पे नॉर्मल लिटरल्स थे, x और y वेरिएबल्स थे, राइट? सो दैट वाज एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब हम ऐसी आइडेंटिटीज की बात करेंगे जिसके अंदर हमें कौन मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे। देखते हैं हमारे सिलेबस में कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और कौन सी है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज इन आवर सिलेबस, ठीक है, व्हिच आर, फर्स्ट वन इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा equals to 1. Second is 1 plus tan square theta equals to sec square theta. Third, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. These are the 3 identities which are in our syllabus. देखिए इक्वेशन भी है ये, क्योंकि इक्वल टू का ऑपरेटर है, ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर प्रेजेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अभी मैं आपको थीटा की कोई भी एक वैल्यू लेके मैं आपको ये प्रूव करके बता दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे बराबर है। एक आइडेंटिटी के लिए हम ये चीज करके देख लेते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, इसमें लेट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है, तो LHS लिया हमने। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह 30 डिग्री डाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर इट विल बिकम 1/4 प्लस 3/4। On taking the LCM, it will become 1 plus 3/4, which is equals to 4/4, and it is equals to 1, which is equal to RHS. आप थीटा की जगह 45 डिग्री डाल लेना, 60 डाल लेना, 90 डाल लेना, 0 डाल लेना, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आप डालें थीटा की यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल ही आएगी, राइट? इन आइडेंटिटीज के लिए हमारे पास प्रूफ भी है, ठीक है ना, कि ऐसा रिलेशन हमारे पास कैसा आया, या फिर ये जो रिलेशन है हमेशा 1 ही क्यों देता है। हमारे पास इनके प्रूफ भी है। सो बिफोर डिस्कसिंग देयर प्रूफ, लेट अस डिस्कस देयर डिफरेंट फॉर्म्स।
ये जो आइडेंटिटीज है आपको हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये आइडेंटिटीज एग्जाम्स में या क्वेश्चंस में डायरेक्टली विजिबल नहीं होगी। ये इनके डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिलेंगे। सो हम उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। हर आइडेंटिटीज की हम डिफरेंट फॉर्म डिस्कस करेंगे सो दैट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, देखिए वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। सो अब हम यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 की डिफरेंट फॉर्म्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए इसकी डिफरेंट फॉर्म्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या करने जा रहा हूं, sin स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज रहा हूं, तो cos स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्म है। कहने का मतलब क्या है, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ cos स्क्वायर नजर आएगा, तो उस cos स्क्वायर को आपको sin स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो व्हाट यू विल राइट इंस्टेड ऑफ cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आपको केवल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में नजर आएगा और आपको उसको कन्वर्ट करना होगा cos में। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा। और देखिए इसको और एक्सटेंड करते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर, और ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, तो ये बन जाएगी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो कई बार क्वेश्चन में आपको मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी जगह हम क्या रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, या cos स्क्वायर थीटा की जगह कई बार आप ये लिखेंगे। होने को इसी की स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप है, बट कई बार क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इसकी जगह ये लिख देंगे। ठीक है, इसकी डिफरेंट एक और अनदर फॉर्म देखिए। अभी मैं साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके गया था, अब मैं cos स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा और लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर को एज इट इज ही रहने देंगे। तो cos स्क्वायर राइट हैंड में चला गया, राइट। तो इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्म। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी को एक्सटेंड करते हुए आगे हम और क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये है अनदर फॉर्म। तो केवल 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा की जगह हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी की बात करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी जो डिफरेंट फॉर्म हम पढ़ेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कर रहा हूं, टेन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं। ठीक है, तो इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा रह गया था 1, वो मैंने ऐसे लिख दिया। तो एक साइड में तो हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी साइड में हो गया हमारे पास 1। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देखें, इसको देख के क्या लग रहा है, हमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर याद आ रहा है, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो दैट विल बिकम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहां से हमारे पास दो फॉर्म आ रही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, इस वाले ब्रैकेट को मैंने इधर एज इट इज रहने दिया, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, तो ये यहां पे डिवाइड में चला जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। सो लाइक दिस, अभी मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर रहने दिया, अब मैं क्या करूंगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड रहने देंगे और उसको उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, तो कई बार आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, कई बार आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। ठीक है, बट आप इसमें ये जरूर ख्याल रखना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ही होगा। कई बार बच्चा गलती से टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिख जाता है, विच इज रॉन्ग। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिखो, सेक प्लस टेन लिखो या टेन प्लस सेक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस में फर्क पड़ता है, राइट। सो क्या होगा, आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा सेक माइनस टेन होता है। ठीक है, एस टी स्टूडेंट टिकट, आप ऐसे याद रख लो, स्टूडेंट टिकट, एस स्टैंड फॉर सेक और टी स्टैंड्स फॉर टेन। हमेशा पहले एस आएगा मतलब सेक आएगा और बाद में टेन आएगा, तो सेक माइनस टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक प्लस टेन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे भी हमने सेकंड आइडेंटिटी की बात करी थी, उसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी की हम बात करेंगे। क्या करेंगे, कोट स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर के साइड में ले जाएंगे, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इसको देख के हमें वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी याद आ रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1। अब एक बार एक ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे, दूसरे ब्रैकेट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने प्लस वाला रहने दिया, अभी प्लस वाला ब्रैकेट इधर रहने दिया, नेगेटिव वाला ब्रैकेट उधर ले जा रहा है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और अब नेगेटिव वाला ब्रैकेट इधर रहने दूंगा, तो प्लस वाला ब्रैकेट उधर चला जाएगा। अगेन दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की जगह ये लिखना पड़ेगा 1 अपॉन कोसेक माइनस कोट थीटा, या फिर कोसेक माइनस कोट की जगह आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन कोसेक प्लस कोट थीटा। अगेन यहाँ पे आपको नेगेटिव वाले ब्रैकेट में, नेगेटिव वाले टर्म्स में याद रखना पड़ेगा, हमेशा कोसेक माइनस कोट होगा। ठीक है, कोट माइनस कोसेक नहीं लिखेंगे। अगर वो लिख रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड में माइनस चढ़ाना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना। सो वो करने की जरूरत नहीं है, बस आप माइंड में ये बैठा के रखिएगा कि हमेशा कोसेक माइनस कोट ही होगा। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोसेक प्लस कोट लिखो या कोट प्लस कोसेक लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट माइनस वाली टर्म में फर्क पड़ जाएगा। और इसको आप यूं भी याद रख सकते हो कि हम बड़े नंबर माने छोटे नंबर करने में कंफर्टेबल रहते हैं। कहने का मतलब अगर कोई बड़ा नंबर माने छोटा नंबर करने को बोले तो इजीली कर देंगे। ऐसा तो हम छोटा माइनस बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा माइनस छोटा कुछ भी कर सकते हैं, राइट। बट बड़ा माइनस छोटा नंबर इज इजी फॉर एवरीवन, मींस कंफर्टेबल फॉर अस। ठीक है ना, उसी तरह से आप इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, बड़ी स्पेलिंग माइनस छोटी स्पेलिंग। ठीक है, कोसेक की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है एज कंपेयर टू कोट, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बड़ी स्पेलिंग माइनस छोटी स्पेलिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक प्लस कोट थीटा, राइट। होप इट इज क्लियर। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द 3 आइडेंटिटीज व्हिच आर इन आवर कोर्स। ठीक है, अब हम इनके प्रूफ की बात करते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया, या सेकंड वाली या थर्ड वाली आइडेंटिटी वो कैसे आई। ठीक है, देखते हैं इनको प्रूफ करके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लेके आते हैं विदाउट टेकिंग एनी एंगल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आई हैव कंसीडर्ड ए ट्रायंगल एबीसी। हम यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 लेके आते हैं। ठीक है, तो बाय सीइंग दिस ट्रायंगल व्हाट विल बी द sin थीटा। sin थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इस 90 के रेस्पेक्ट में ये हाइपोटेन्यूज है।
तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस AB अपॉन AC। ऐसे cos थीटा क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, BC और हाइपोटेन्यूज AC। टेकिंग LHS, ठीक है। साइन कोस की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू AB अपॉन AC स्क्वायर है, BC अपॉन AC स्क्वायर। सो इट विल बिकम AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं AC स्क्वायर का। सो न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Since it is a right angle triangle, so we can apply Pythagoras theorem, ठीक है। So using Pythagoras theorem, what we can write, AB square plus BC square equals to AC square, ठीक है, due to the property of Pythagoras theorem. So instead of AB square plus BC square, we can write AC square, और डिनोमिनेटर में हमारे पास AC square ऑलरेडी है, ये दोनों कैंसिल होके आंसर इज 1 which is equals to RHS। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और RHS 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ फॉर द फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी के लिए प्रूफ देखते हैं। बहुत ही इजी प्रूफ है, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई एम कंसीडरिंग द सेम ट्राइंगल ABC, सो वी हैव tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज AB अपॉन BC। sec थीटा क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC और बेस क्या है, BC। नाउ टेकिंग LHS, अब LHS अलग सोल्व करेंगे और RHS अलग सोल्व करेंगे। टेकिंग LHS दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan की जगह AB अपॉन BC, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं तो BC स्क्वायर यहाँ चल जाएगा, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। बाय सीइंग दिस पार्ट मींस पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ठीक है। अब RHS सोल्व कर लेते हैं। टेकिंग RHS और डायरेक्टली U में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, AC अपॉन BC की वैल्यू डाल सकते हैं, बट हम RHS ले लेते हैं अलग से। sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या है, AC अपॉन BC और उसका होल स्क्वायर करने पे हमारे पास आ गया AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। सो देयरफॉर RHS और LHS both are equal, since LHS equals to RHS, hence proof, right? It's very easy. Now let's discuss the proof for the third identity. One plus cot square theta equals to cosec square theta. So here we have same triangle, तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है BC, परपेंडिकुलर है AB, cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, दैट विल बिकम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, परपेंडिकुलर AB। नाउ
taking LHS, that is 1 plus cot स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू हमने यहाँ डाली और उसका स्क्वायर भी कर दिया, ए बी स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वी कैन राइट ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर. नाउ राइट हैंड साइड, which is cosec स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू हमने डाली ए सी अपॉन ए बी, इसका स्क्वायर किया, we will get AC square upon AB square. So LHS और RHS again equal, since LHS equals to RHS, hence proved. Right? Again, it is very easy. So these are the proof for the three identities which are in our course. हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले इन आइडेंटिटीज का प्रूफ, सो यू शुड बी एबल टू डू इट. ठीक है. सो आज की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करा है. ठीक है. उससे पहले हमने ये जाना कि इक्वेशंस क्या होती है, आइडेंटिटीज क्या होती है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. हमारे सिलेबस में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है विच आर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. फिर हमने हर आइडेंटिटी की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में देखा. ठीक है. हमने यहाँ पे इनको वर्कआउट करके देखा. आप भी अपनी कॉपी के अंदर इनको अलग अलग से डिफरेंट फॉर्म्स निकाल के देखना. फिर लास्टली हमने इन तीनों आइडेंटिटीज के प्रूफ देखे, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करके देखा. ठीक है. सो आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करिएगा, आइडेंटिटीज याद कीजिएगा, उनको सोल्व करके देखिएगा. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल्स की बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर. सो टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, बाय.